नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड स्पेशल सीरीज़ का आप कह सकते हैं ज्योग्राफी का थर्ड वीडियो है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक मेजर कोल्ड जलकुंड ऑफ द स्टेट से। तो यहाँ पर कुछ लिस्टिंग की गई है, ये देख लेते हैं। तो कुछ फेमस जलकुंड हैं और उत्तराखंड राज्य में उनकी लोकेशन क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है आपका नारद, और बेसिकली चामोली में बद्रीनाथ के निकट जो कोल्ड जलकुंड हैं उनको आइए देखते हैं। तो उनमें आपके नारद, त्रिकोण, पनुशी, सत्यपथा, ब्रह्मा एंड गौरीकुंड, ये आपके कोल्ड जलकुंड हैं बद्रीनाथ चामोली में। इसके बाद वैतरनिक कुंड के बाद इसको गोपेश्वर भी कहा जाता है, गोपेश्वर में है ये। उसके बाद सोमा, विष्णु, सूर्या, चंद्रकुंड, हेमकुंड, होमा, रूपकुंड, नंदी, नंदा, पारी, वेदानी, शादलिया, ऋषिकुंड, ये आपके मौजूद हैं चामोली डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स ब्रह्मा, विष्णु, सूर्या, गौरीकुंड, सप्तकुंड, रुद्र एंड देवकुंड, ये आपके मौजूद हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। रेतास, हंस, ईशान, उदक, अमृत और हवन कुंड, ये आपके मौजूद हैं केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद फ्रेंड्स सरस्वती, ब्रह्मा, नागकुंड, सरस्वती कुंड, गौरी एंड नंदी कुंड, ये आपके मौजूद हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। ब्रह्मकुंड, वशिष्ठ कुंड, नारसिंह कुंड, ये आपके देवप्रयाग टेहरी में लोकेटेड है। उसके बाद ब्रह्मकुंड, जिसको हर की पौरी भी कहा जाता है, ये आपका हरिद्वार में है। सूर्य, नंद, पार्वती, मसर, थामरी, ब्रह्म, हुक्सारा, कटोज, हरचंद, बालचंद, ये आपके कुछ कुंड हैं पिथौरागढ़ में, जो कि कोल्ड कुंड में आते हैं, आप कोल्ड जल कुंड में। उसके बाद फ्रेंड्स नंदा एंड देवी कुंड आर इन बागेश्वर, सीता कुंड इन चंपावत एंड ब्रह्म कुंड जागेश्वर इज इन अल्मोड़ा। अब कुछ मेजर हॉट जल कुंड देख लेते हैं स्टेट्स के, जैसे तप्त एंड सूर्या कुंड, ये आपके बद्रीनाथ चामोली में है। तप्त, जालंधर एंड भाप कुंड, ये आपके मौजूद है तपोवन, ध्यान रखिएगा, तातापानी तपोवन चामोली में। अग्नि, भौरी अमोला, गौरी कुंड, ये आपके मौजूद हैं रुद्रप्रयाग में। सूर्या और तप्त कुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉटेस्ट ऑफ ऑल द हॉट कुंड्स ऑफ द उत्तराखंड स्टेट, मतलब सबसे ज़्यादा जो गर्म कुंड है वो आपका सूर्या और तप्त कुंड है, इसका नाम जरूर से जरूर याद रखिएगा। बाकी जो गौरी कुंड हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, ये आपके बाथेबल हैं, मतलब नहाने योग्य हैं। मतलब रुद्रप्रयाग में तो है ही हैं, उसके अलावा जो गौरी कुंड आपके नहाने योग्य हैं वो आपके यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स देयर इज़ अ हॉट कुंड कॉल्ड गंगानी, ये आपका उत्तरकाशी में है। तप्त कुंड धारचूला में जो है, और या फिर मदन कोट कुंड जो है, ये आपका पिथौरागढ़ में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हॉट कुंड थे। उसके बाद फ्रेंड्स उत्तराखंड टूरिस्ट और टूरिज्म में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य ने आप कह सकते हैं इमेंस पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म देखते हुए जो अपनी पहली टूरिज्म पॉलिसी बनाई थी वो 2001 में बनाई थी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द सिस्टमेटिक मैनर। 8 अगस्त 2018 को स्टेट कैबिनेट ने नई टूरिज्म पॉलिसी को अप्रूव कर दिया था। इन न्यू टूरिज्म पॉलिसी मैनी मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल। तो टूरिज्म रिलेटेड कुछ एफर्ट्स हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के, उनको देख लेते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ गिवन द स्टेटस ऑफ थ्रस्ट इंडस्ट्री टू द टूरिज्म। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिज्म को थ्रस्ट इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, और जो टूरिज्म था उसका डेवलपमेंट किया उत्तराखंड में सिंगापुर मॉडल पे, ध्यान रखिएगा। द स्टेट हैज़ बीन अकॉर्डेड पार्टनर टेस्ट स्टेटस बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन अक्टूबर 2001। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म स्वरोजगार योजना is being run from 1st of June 2002 with the objective of increasing participation of people in tourism in the state।
जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली टूरिज्म स्वरोजगार योजना है, ये 1 जून 2002 से चालू की गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ये जो लोग हैं वो टूरिज्म में अपना पार्टिसिपेशन दे सकें। उसके बाद फ्रेंड्स, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर चारधाम यात्रा हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट फ्रॉम द ईयर 2014 to 15। 2014-15 से चारधाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, स्टेट ऑफ उत्तराखंड इज नोन एज देवभूमि, ये हम सभी को पता है। जो आपका ऋग्वेद है उसमें उत्तराखंड को देवभूमि की तरह ही मेंशन किया गया है। आप कह सकते हैं पार्क ऑफ द ग्रेट आर्च इज बीइंग डेवलप्ड इन द सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस देहरादून इन द स्टेट। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया का जो कैंपस है उसमें पार्क ऑफ द ग्रेट आर्च डेवलप किया जा रहा है। नेशनल लेवल होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन देहरादून इन द स्टेट। देहरादून में एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया है जो कि नेशनल लेवल का है। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड इन द स्टेट इज लोकेटेड एट चूना खान नियर रामनगर नैनीताल। उसके बाद फ्रेंड्स, होम स्टे स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट फ्रॉम अक्टूबर 2015 टू अकोमोडेट टूरिस्ट इन द रिमोट विलेजेस एंड टाउन। अगर कोई टूरिस्ट हैं जो सुदूर गांव या टाउन में जा रहे हैं तो उनको होम स्टे स्कीम के तहत एकोमोडेशन प्रोवाइड करा जा रहा है। और होम स्टे स्कीम जो है ये अक्टूबर 2015 से स्टेट में स्टार्ट है। नेशनल पार्क दैट अट्रैक्ट्स मोस्ट टूरिस्ट इन द स्टेट इज जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है 2015-16 के अनुसार। और इसके बाद नंबर आता है राजाजी का, और फिर आपका नंबर आता है वैली ऑफ फ्लावर का। मतलब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन आपका होता है जिम कॉर्बेट पे, उसके बाद राजाजी पे, फिर वैली ऑफ फ्लावर पे। उसके बाद फ्रेंड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस टेम्पल्स पीट्स एंड मोनेस्ट्रीज उत्तराखंड इज फेमस बाय द नेम ऑफ देवभूमि। ये बात हम लोग कर चुके हैं। 152 मेजर टूरिस्ट प्लेस एंड अदर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस आर लोकेटेड हियर। टूरिज्म इंडस्ट्री इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टेट। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं देहरादून के। अब एक एक डिस्ट्रिक्ट को हम लोग उठाएंगे और उसमें जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1817 और इसको पहले मेरठ डिवीजन में इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में 1975 में से गढ़वाल डिवीजन में शामिल कर लिया गया। देहरादून सिटी जो है इट इज सिचुएटेड इन द डून वैली, सिचुएटेड बिटवीन आउटर एंड मिडिल हिमालय। इट शेप इज लाइक अ दोना, जो द्रोणा का शेप होता है वही इसका शेप है देहरादून का। राजाजी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है देहरादून में। दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1983 बाय मर्जिंग 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन सी? मोतीचूर, चिला और राजाजी। जो राजाजी नेशनल पार्क का नाम पड़ा है, हम कह सकते हैं जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। ठीक है, 1983 में ये बनाया गया था। उसके बाद मालसी डियर पार्क है। इट इज़ लोकेटेड ऑन मसूरी रोड 10 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। 10 किलोमीटर है देहरादून से, मसूरी रोड पे लोकेटेड है। और ये एक जू है जिसमें हिरन और पक्षियाँ हैं, बर्ड्स हैं। सहस्त्रधारा, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाल्दी। बाल्दी नदी के बैंक पर लोकेटेड है सहस्त्रधारा, 14 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। दिस नेचुरल प्लेस विद सल्फर रिच वाटर इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला है हमारा टूरिस्ट प्लेस टाइगर फॉल्स। इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम चक्राता। चक्राता से 5 किलोमीटर दूर है आपका टाइगर फॉल, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रेंड्स, 4 सिद्धास हैं आउट ऑफ 84 सिद्धास ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय। द प्लेस ऑफ 4 सिद्धास आर लोकेटेड इन देहरादून विच आर एज फॉलोज। तो टोटल 84 सिद्धास हैं, उसमें आप कह सकते हैं जो 4 सिद्धास हैं उनके प्लेस देहरादून में लोकेटेड हैं, जो कि आपके लक्ष्मण सिद्धा हैं, कालू सिद्धा हैं, मानक सिद्धा हैं और मोदो सिद्धा हैं। ये आपके कहाँ पर लोकेटेड हैं? ये आपके देहरादून में लोकेटेड हैं। 84 में से 4 जो सिद्धा हैं वो देहरादून में लोकेटेड हैं। उसके बाद फ्रेंड मसूरी है। इट इज़ अ फेमस एज क्वीन ऑफ माउंटेन्स। क्वीन ऑफ माउंटेन्स के नाम से इसे जाना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया। रियल फाउंडर ऑफ मसूरी सिटी वॉज कैप्टन यंग। जो रियल फाउंडर थे मसूरी सिटी के, उनका नाम था कैप्टन यंग। ये एक आयरिश ऑफिसर थे वर्किंग इन बंगाल आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मसूरी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन यंग इन 1825। 1825 में कैप्टन यंग ने मसूरी को खोजा था। फर्स्ट बिल्डिंग हियर वॉज द मलिंजर होटल इन 1827। जो पहली बिल्डिंग बनाई गई थी मसूरी में 1827 में, वो थी आपकी मलिंजर होटल। द सर्वे ऑफिस वॉज इस्टेब्लिश्ड हियर इन 1832 बाय सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कोलोनल एवरेस्ट। कोलोनल एवरेस्ट जो सर्वेयर जनरल ऑफ द देन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, 1832 में इन्होंने एक सर्वे ऑफिस बनाया था मसूरी में। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है इसमें भद्राज टेम्पल। दिस टेम्पल इज लोकेटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम मसूरी। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड बालभद्रा, द फोरफादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के जो फोरफादर थे लॉर्ड बालभद्रा, उनका ये टेम्पल है भद्राज टेम्पल, जो कि मसूरी से 15 किलोमीटर दूर मौजूद है।
ज्वालाजी टेम्पल है फ्रेंड्स, इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी ऑन द बिनोंग हिल इन द वेस्ट डायरेक्शन। बिनोंग हिल्स में आप कह सकते हैं मसूरी में, मसूरी से 9 किलोमीटर दूर ज्वालाजी टेम्पल मौजूद है। गन हिल्स, इसको कैनन टिब्बा भी कहा जाता है। दिस साइट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द मसूरी आफ्टर लाल टिब्बा। जो गन हिल है आपका या फिर जो कैनन टिब्बा है, लाल टिब्बा के बाद मसूरी में सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद फ्रेंड्स सुरकुंडा देवी का मंदिर है। द टेम्पल ऑफ सुरकुंडा देवी सिचुएटेड 33 किलोमीटर अवे फ्रॉम मसूरी नियर द विलेज कॉल्ड कड़खल। एक गांव है कड़खल, आप कह सकते हैं, वहाँ पर सुरकुंडा देवी का मंदिर है जो कि मसूरी से 33 किलोमीटर दूर है। केम्पटी फॉल इज सिचुएटेड इन मसूरी इन टेहरी एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम मसूरी ऑन यमुनोत्री रोड। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर यमुनोत्री रोड पर आप कह सकते हैं केम्पटी फॉल्स मौजूद हैं। तपोवन, यहाँ पर कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तपस्या की थी इस प्लेस पर, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मण झूला के पास में। आप कह सकते हैं ऋषिकेश के नॉर्दर्न पार्ट में तपोवन मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड जो लक्ष्मण झूला है, बद्रीनाथ इज बिल्ट ऑन द एंशियंट रूट ऑफ केदारनाथ 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ऋषिकेश ऑन दी गंगा रिवर। उसके बाद भारत मंदिर है। भारत मंदिर इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन ऋषिकेश। ऋषिकेश का जो सबसे पुराना मंदिर है वो आपका भारत मंदिर, इट इज सिचुएटेड नियर त्रिवेणी घाट। इसके बाद फ्रेंड्स आपका कैलाश निकेतन टेम्पल है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टेम्पल सिचुएटेड ऑन लक्ष्मण झूला। शिवनंदा झूला है, स्विंग ब्रिज है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राम झूला एंड इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर गंगा नियर स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी के ऊपर राम झूला बनाया गया है। इसी को शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है। मुनि की रेती जो प्लेस इट इज सिचुएटेड ऑन द राइट साइड ऑफ गंगा रिवर इन टेहरी डिस्ट्रिक्ट एट द नॉर्दर्न एंड ऑफ ऋषिकेश। उसके बाद फ्रेंड शिवपुरी है। दिस टूरिस्ट सेंटर इज 15 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर आपका शिवपुरी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन नॉर्दर्न टेहरी। दिस प्लेस इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग एक्सेट्रा, है ना। रिवर राफ्टिंग के लिए ये टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है। उसके बाद फ्रेंड्स गुच्चू पानी है। इट इज़ अबाउट 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। देयर आर रोबस्ट केव्स कवर्ड विद माउंटेन्स एंड विच आर फेमस एज गुच्चू पानी। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, इट इज़ द फाउंडर ऑफ देहरादून सिटी एंड द नॉस्टैल्गिक ट्रेडिशन गुरु राम राय एस्टेब्लिश द झंडा दरबार, जिसको गुरुद्वारा भी जो एक गुरुद्वारा है इन धाम वाला इन 1699। तो आप कह सकते हैं गुरु राम राय ने झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की थी धामवाला में 1699 में। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है चंद्रबानी। महर्षि गौतम हैड डन हार्ड पिनेंस फॉर अबाउट 12 ईयर्स एट दिस प्लेस। गौतम ऋषि ने यहाँ पर चंद्रबानी में 12 साल की तपस्या की थी विद हिज को रिलीजियसनिस्ट अहिल्या एंड द डॉटर अंजनी। तो अपने एक धार्मिक सहयोगी अहिल्या और अपनी पुत्री अंजलि के साथ यहाँ पर इन्होंने 12 साल की तपस्या की थी महर्षि गौतम ने। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं गौतम कुंड भी मौजूद है चंद्रबानी में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद फ्रेंड्स भागीरथी रिजॉर्ट है। दिस इज अ पिकनिक स्पॉट लोकेटेड नियर सेलाकुई ऑन द देहरादून चकराता रोड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 19 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। फन वैली है। इट इज़ एन अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड ऑन हरिद्वार फिर 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम देहरादून। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे वाटर स्लाइडिंग, गो कार्टिंग और आप कह सकते हैं मोर देन 20 थ्रिलिंग स्पोर्ट्स आर द सेंटर फॉर द अट्रैक्शन हियर फॉर द टूरिस्ट। इसके बाद फ्रेंड्स हरिद्वार के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस को देख लेते हैं। हरिद्वार के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस की हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है 28 दिसंबर 1988 को बनाई गई थी। 1988 के बाद से आप कह सकते हैं टिल द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ये आपके सहारनपुर डिवीज़न का पार्ट था, और जब स्टेट उत्तराखंड राज्य अलग से बना दिया गया तो उसके बाद जो हरिद्वार है उसको गढ़वाल डिवीज़न के अंदर शामिल किया गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ 1988 में। 1988 से लेकर के उत्तराखंड राज्य के बनने तक ये आपके सहारनपुर डिवीज़न का पार्ट था, और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इट हैज़ बीन मेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल डिवीज़न, ठीक है। हरिद्वार को पुराणों और दूसरे संस्कृत लिटरेचर्स में कई और नामों से जाना गया है, जैसे गंगा द्वार, गेटवे ऑफ गॉड्स, गेटवे टू द पिलग्रिमेज सेंटर, गेटवे ऑफ चार धाम, गेटवे ऑफ हेवन, मायापुरी और माया क्षेत्र। ये हरिद्वार के कुछ अन्य नाम हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी एक और एंशंट हिस्टोरियंस ने एक और बात की पुष्टि की कि इसका एक इम्पोर्टेंस ये है कि जब पांडव को वन भेजा गया था छिपने के लिए, है ना, जब पांडवों को वन जाना पड़ा था छिपने के लिए, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर एग्जाइल जो पांडव थे वो
वो इसी हरिद्वार के जो फॉरेस्ट रीजन है उसमें वहाँ पर ये लोग छिपे हुए थे, जिसको खांडव वन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो हरिद्वार के जो फॉरेस्ट हैं दे आर पॉपुलरली और फेमस एज खांडव वन, और यहाँ पर पांडव छिपे थे ड्यूरिंग देयर एग्जाइल पीरियड। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आपका जो हरिद्वार शहर है इट इज़ एसोसिएटेड विद उकरे पॉटरी कल्चर, जो कि आपका 1200 BC से 1700 तक का माना जाता है। और जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 1000 साल पहले जो पहले जैन तीर्थंकर थे आपके लॉर्ड आदिनाथ, भगवान आदिनाथ जो पहले जैन तीर्थंकर थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। ठीक है, मायापुर या हरिद्वार में रुक करके इन्होंने तपस्या की थी। हुएनसंग चाइनीज़ ट्रेवलर हैं, 634 AD में हरिद्वार आए थे और इन्होंने इस सिटी को मोयुलू बोला था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर के हिस्टोरियन थे अबुल फजल, इन्होंने आईन अकबरी में लिखा था हरिद्वार को माया क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं माया नाम से डिनोट किया था, या माया नाम से इसका उल्लेख किया था आईन अकबरी में अबुल फजल ने। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि चंडी देवी टेम्पल है, यहाँ पर आप कह सकते हैं मनसा देवी का भी टेम्पल है, और ऐसा मान्यता भी है, ट्रेडिशन भी है कि जो मनसा देवी टेम्पल पर जाता है उसको चंडी देवी टेम्पल पर जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर उसको अपने फल की प्राप्ति करनी है। और चंडी देवी जो टेम्पल है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नील शिखर ऑफ शिवालिक्स एट द ईस्टर्न एंड ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार का जो सबसे पूर्ववर्ती आप कह सकते हैं क्षेत्र है, वहाँ पर नील शिखर है शिवालिक्स का, जो शिवालिक माउंटेन है उसके नील शिखर के पास से मौजूद है आपका चंडी देवी टेम्पल। उसके बाद फ्रेंड्स अगला यहाँ पर टेम्पल है बिल्वाकेश्वर महादेव टेम्पल। इट इज़ वन ऑफ द मेन प्लेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों में से ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, टेम्पल ऑफ बिल्वाकेश्वर महादेव, जो कि आपके बिल्वा पर्वत के फुट हिल्स पर सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि माता पार्वती ने बहुत लंबी तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, और यहीं पर भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें अपने दर्शन दिए थे, माता पार्वती को। ठीक है, तो ये बिल्वाकेश्वर महादेव टेम्पल का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फ्रेंड्स भीमगोड़ा कुंड, या आप कह सकते हैं इसको भीमगोड़ा टैंक या भीमगोड़ा पूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूल के नाम से। ये पांडव के जो पीरियड थे उनसे बिलोंग करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव हिमालय की तरफ जा रहे थे हरिद्वार से होते हुए, तो उनको प्यास लगी, और पानी के आप कह सकते हैं खोज में ही और पानी उपलब्ध कराने के लिए जो महाबली भीम थे उन्होंने अपने नीज से स्टैब किया था भूमि को, है ना, मतलब घुटनों से उन्होंने भूमि पर वार किया था गड्ढा खोदने के लिए, और उस वक्त वो अपने घोड़े पर भी सवार थे, तो इसलिए कहा जाता है कि उसी वार से ये भीमगोड़ा आप कह सकते हैं कुंड बन गया। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला है इसी में शांति कुंज संस्थान 1971 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द पैट्रोनेज ऑफ आचार्य परवार पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स गायत्री यज्ञ एंड साधना आर कंडक्टेड रेगुलरली इन दिस इंस्टीट्यूट, एंड टुडे दिस प्लेस इज रिवर्ड एज गायत्री तीर्थ, इसे गायत्री तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है शांति कुंज को। उसके बाद कनखल है, कनखल इज़ अ सबसब लोकेटेड टू द साउथ ऑफ हरिद्वार। पुरानिक पीरियड की अगर बात करें तो ये दक्ष, जो प्रजापति दक्ष थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी, जो कनखल है। अब प्रजापति दक्ष कौन थे, तो माता सती के जो पिता थे प्रजापति दक्ष थे वो, है ना, और माता सती का विवाह बाद में हुआ था भगवान शिव से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं भगवान शिव के ये फादर इन लॉ भी थे जो प्रजापति दक्ष थे। एंड इट इज़ हियर दैट द सनत कुमार अटेंड सिद्धि, सनत कुमार जो थे उन्होंने सिद्धि यहीं पर अटेंड की थी, और कालिदास के मेघदूत में भी ये कनखल शहर का उल्लेख किया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब कनखल इज अ कैपिटल ऑफ प्रजापति दक्ष हु इज़ अ फादर इन लॉ ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के ये फादर इन लॉ थे, और यहीं पर सनत कुमार ने सिद्धि अटेंड की थी, और आप कह सकते हैं कालिदास का जो मेघदूत था या कालिदास का जो मेघदूतम था उसमें इस शहर का उल्लेख किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स गौ घाट है अगला इम्पॉर्टेंट प्लेस, और ऐसा माना जाता है कि जो गौ घाट है, जो गौ हत्या अगर किसी से हो जाती है तो गौ हत्या का जो पाप लगता है उस पाप को धुलने के लिए आपको इसमें नहाना होगा। तो गौ घाट में अगर आपने डुबकी लगा ली, ठीक है, तो आप अगर किसी से गौ हत्या हो जाती है तो उसका पाप धुल जाता है, इसी के लिए इसको गौ घाट बोला गया है। उसके बाद है आपका काशावर्त घाट,
जो काशावर्त घाट है ये गौ घाट के ही नज़दीक है। यहाँ पर कहा जाता है कि महामुनि दत्ताचार्य ने बहुत लंबी तपस्या की थी, एक टांग पर खड़े होकर के, एक पैर पर खड़े होकर के महामुनि दत्ताचार्य ने यहाँ पर बहुत लंबी तपस्या की थी काशावर्त घाट में। अगला है फ्रेंड्स माया देवी टेम्पल। कह सकते हैं कि जो 51 शक्तिपीठ हैं माता दुर्गा के, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट शक्तिपीठ है माया देवी टेम्पल। इट इज़ जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हरिद्वार रेलवे स्टेशन और एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द सिटी। माया देवी इज़ प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ हरिद्वार। हरिद्वार की जो मुख्य पूजा करने वाली माता जी हैं वो आपकी माया देवी ही हैं, माता माया देवी। तो इन्हीं का टेम्पल है, सिटी के बिल्कुल सेंटर में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फ्रेंड्स मनसा देवी टेम्पल है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बिलवा शिखर ऑफ शिवालिक माउंटेन रेंज इन हरिद्वार एंड विच इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द सिटी। जो इसकी बात हम लोगों ने पहले कर ली है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स चामोली या गोपेश्वर में मौजूद कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस को। तो चामोली डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले कैसे अस्तित्व में आया, तो इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन फरवरी 1960। फरवरी 1960 में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से ही कुछ एरिया को काट करके एक नया ज़िला बनाया गया जिसे चामोली डिस्ट्रिक्ट बोला गया। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं, जैसे पंचबद्री। जो 5 बद्रीज हैं विष्णु भगवान के, दे आर सिचुएटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ओनली। जैसे कि आपका एक हो गया बद्रीनाथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको विशाल बद्री कहा जाता है। दूसरा है आपका आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री। ठीक है, तो ये सारे आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट पे ही मौजूद हैं। उसके बाद फ्रेंड्स पंच केदार भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है पंच बद्री की तरह। जैसे आपका पंच केदार कौन कौन से हैं, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये आपके पंच केदार हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव टेम्पल जो है ये आपका चामोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। मतलब पंच केदार में 2 केदार आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और बाकी के जो 3 केदार बच रहे हैं ये आपके रुद्रप्रयाग जिले में है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो 5 केदार्स हैं इसमें केदारनाथ, मंदमेश्वर जिसको मध्यमेश्वर भी कहा जाता है, तुंगनाथ और रुद्रनाथ टेम्पल, दे आर सिचुएटेड अंडर द केदारनाथ टेम्पल कमेटी। ये केदार, इनका जो अरेंजमेंट है इट इज़ अंडर द केदारनाथ टेम्पल कमेटी। इसके अलावा अगर कल्पेश्वर और बद्रीनाथ की अगर कल्पेश्वर बात करें, कल्पेश्वर टेम्पल की, तो इट्स अरेंजमेंट इज अंडर द बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ऊपर आपका पंचबद्री था उसमें जो सबसे बड़ा था बद्रीनाथ, इसकी जो टेम्पल कमेटी है वही जो कल्पेश्वर टेम्पल है उसका अरेंजमेंट देखती है। उसके बाद फ्रेंड्स जो रुद्रनाथ है, दिस टेम्पल इट इज़ द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। भगवान शिव को डेडिकेटेड ये टेम्पल है, रुद्रनाथ नाम से ही क्लियर है, और ये आपका चामोली डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। कल्पेश्वर जो है इट इज़ जाता ऑफ लॉर्ड शिवा एंड इट इज़ वर्शिप्ड इन पंचम केदार कल्पेश्वर, worshipped in the Pancham Kedar Kalpeshwar. It is said that Apsara, Urvasi and Durvasa rishi did penance sitting under the Kalpavriksha at this place. कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जो एक आपकी अप्सरा थी उर्वशी और दुर्वासा ऋषि, इन दोनों लोगों ने बहुत ही आप कह सकते हैं कठिन तपस्या की थी, कई वर्षों की तपस्या। इसके बाद फ्रेंड जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं वो आपके हैं पंचप्रयाग, जिनकी बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं। एंड दीज आर सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ होली रिवर्स, हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंचप्रयाग जो हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस रिवर्स उनके कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद हैं। जैसे गढ़वाल में अलकनंदा, गढ़वाल जो है आपका उसमें जो अलकनंदा नदी है मेन रिवर है, इससे कुछ इसकी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं कुछ जगहों पर, और उन्हीं जगहों को प्रयाग का नाम दे दिया गया है। जैसे आप कह सकते हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 स्थान हैं, ध्यान रखिएगा। इन 5 स्थानों में अलकनंदा नदी से इसकी कोई ना कोई ट्रिब्यूटरी लेफ्ट और राइट बैंक की तरह करके मिलती है, इसीलिए इसको प्रयाग बोला गया है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं जो विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग हैं, दे आर लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग ये आपके चामोली डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। विष्णु प्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द अलकनंदा एंड वेस्टर्न धौलीगंगा रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। नंद प्रयाग है एंड विच इज़ अबाउट 22 किलोमीटर फ्रॉम कर्ण प्रयाग एंड इट इज सिचुएटेड एंड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 914 मीटर्स अबव द सी लेवल। नंद प्रयाग जो है इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकनी। विष्णु प्रयाग जिस तरह से कॉन्फ्लुएंस बन रहा था अलकनंदा और धौलीगंगा का, उसी तरह जो नंद प्रयाग है ये आपका कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बनता है अलकनंदा और नंदाकनी का। एंड दिस कॉन्फ्लुएंस इज सेड टू बी नेम्ड आफ्टर किंग नंदा एंड देयर इज अ विष्णु टेम्पल हियर।
यहाँ पर विष्णु गोपाल टेम्पल भी मौजूद है। कर्णप्रयाग की बात करें फ्रेंड्स तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड। कर्णप्रयाग इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडार रिवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारा भी यहाँ पर मौजूद है, हेमकुंड साहिब, जिसमें गोल्डन, जो यहाँ पर जो लेक है तो गोल्डन लेक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,525 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड इज सिचुएटेड इट अबाउट 29 किलोमीटर्स फ्रॉम द जोशीमठ। जोशीमठ से 29 किलोमीटर दूर है हेमकुंड साहिब। यहाँ पर जो लेक है गोल्डन लेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 45-29 मीटर की ऊंचाई पर ये मौजूद है। उसके बाद फ्रेंड्स रूपकुंड है। दिस प्लेस इज सिचुएटेड एट द फुटहिल्स ऑफ त्रिशूली माउंटेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4,780 मीटर्स अबव द सी लेवल एंड इट इज फ्रॉम 25 किलोमीटर्स फ्रॉम देवल ब्लॉक ऑफ चामोली डिस्ट्रिक्ट। देवल ब्लॉक जो आप चामोली डिस्ट्रिक्ट का, उससे 25 किलोमीटर की दूरी पर 4,780 मीटर की ऊंचाई पर आपका रूपकुंड मौजूद है एट द फुटहिल्स ऑफ त्रिशूली माउंटेन्स। उसके बाद फ्रेंड्स दिस लेक इज़ अबाउट 500 फीट इन डायमीटर एंड अगर शेप की बात करें तो बाउल शेप का है, कटोरे के आकार का है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं पौड़ी गढ़वाल की, इनको देख लेते हैं। तो श्रीनगर जो विच इज़ फाउंडेड बाय गढ़वाल किंग, इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा एंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द पौड़ी, ठीक है। तो ये पौड़ी के बाद अगर गढ़वाल की बात करें तो श्रीनगर आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीनगर है ये गढ़वाल किंग के द्वारा बनाया गया, फाउंड किया गया, जो कि आप कह सकते हैं अलकनंदा रिवर के लेफ्ट बैंक पर लोकेटेड है, 30 किलोमीटर है पौड़ी से। उसके बाद आपका कण्वाश्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपके कालिदास हैं, कालिदास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, महाकवि कालिदास, इन्होंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मलिनी रिवर, ठीक है। हेमकूट और मणिकूट माउंटेन्स जो है शिवालिक रेंज के, उनके बीच में मलिनी रिवर के बैंक पर ये कण्वाश्रम मौजूद है। आप कह सकते हैं कोट द्वार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि महाकवि कालिदास ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद फ्रेंड्स सिद्धाबली टेम्पल है। सिद्धाबली टेम्पल इज़ फेमस टेम्पल ऑफ हनुमान जी एंड इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम कोट द्वार। धारी देवी टेम्पल है जो कि 14 किलोमीटर है श्रीनगर से ऑन द बैंक ऑफ रिवर अलकनंदा। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू काली माता। काली माता को डेडिकेटेड है टेम्पल। इट इज़ एन एंशिएंट टेम्पल एंड विच इज़ गॉट सबमर्ज्ड ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके कारण ये जो आप कह सकते हैं नदी है धारी देवी टेम्पल, ये पानी के अंदर चला गया है, ठीक है। और इसी के स्थान पर जो नया टेम्पल बनाया गया है, इट इज़ बिल्ट एट अ हाइट ऑफ 21 मीटर्स फ्रॉम द ओल्ड प्लेस। जो पुरानी जगह थी, पुराना मंदिर था, उससे 21 मीटर की ऊंचाई पर एक नया टेम्पल बनाया गया है, ठीक है। तो धारी देवी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू आप कह सकते हैं गॉडेस काली, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स दुगाड़ा है। इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर्स फ्रॉम कोट द्वार एट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ लंगूर एंड सिलगद रिवर। लंगूर और सिलगद रिवर जहाँ पर मिलते हैं, आप कह सकते हैं 16 किलोमीटर कोट द्वार से दूर, वहाँ पर दुगाड़ा मौजूद है। दिस प्लेस वॉज सेटल्ड बाय धनीराम मिश्रा। धनीराम मिश्रा के द्वारा ये बसाया गया था अपने फॉर्म लैंड पर, कृषि भूमि थी उसी पर उन्होंने इसको बसाया था। इट वॉज अ मेजर ट्रेडिंग एंड पॉलिटिकल सेंटर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये एक मेजर ट्रेडिंग और पॉलिटिकल सेंटर था दुगाड़ा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड द एंशिएंट टेम्पल ऑफ बिनसर महादेव सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पौड़ी एंड चामोली ऑन दूधा टोली रेंज। दूधा टोली रेंज में आप कह सकते हैं पौड़ी और चामोली के बॉर्डर पर बिनसर महादेव का मंदिर मौजूद है। अ बिग फेयर इज हेल्ड ऑन द कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। लैंसडाउन ये एक मिलिट्री टाउन है। इट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 37 किलोमीटर्स फ्रॉम कोट द्वार। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो गढ़वाली टूरिज्म है 4 नवंबर 1887 से स्टार्ट किया गया। सितंबर 1990 में ये जो प्लेस था इसका नाम लॉर्ड वायसराय जो लैंसडाउन थे उनके नाम पर रख दिया गया। वायसराय लॉर्ड जो लैंसडाउन थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जैसे आपका ताड़केश्वर टेम्पल हो गया, कालेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, भलेक हो गया। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेस हैं, जैसे यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। दरबांग सिंह नेगी या गबन सिंह नेगी मेमोरियल हो गया, म्यूजियम हो गया, टिप एंड टॉप, ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं लैंसडाउन में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कोट महादेव का जो टेम्पल है ये आप कह सकते हैं पट्टी सित्योंसन एक्चुअली बोला जाता है इसको, सित्योंसन, ठीक है। यहाँ पर मौजूद है आपका कोट महादेव का टेम्पल। दिस प्लेस हैज़ बीन पिनेंस ऑफ महर्षि वाल्मीकि। ऐसा बोला जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने कोट महादेव का जो टेम्पल है वहाँ पर बहुत सालों तक तपस्या की थी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स अल्मोड़ा के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनको देख लेते हैं।
सबसे पहले आप देखिए शीतला खेत प्लेस है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे शीतला खेत हो गया, झूला देवी टेम्पल हो गया, चौबातिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरानेश्वर टेम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, द्वारहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो आइए पहले इतने को देख लेते हैं हम लोग। तो जो शीतला खेत प्लेस है, ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर रानी खेत और अल्मोड़ा के बीच में ये मौजूद है, शीतला खेत प्लेस। उसके बाद जो झूला देवी टेम्पल है, ये रानी खेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चौबतिया मार्ग पर है। दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर दुर्गा देवी एंड राम मंदिर। उसके बाद आपका जो चौबातिया है, इसको ऑर्चर्ड कंट्री या लैंड ऑफ ऑर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी खेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वीरानेश्वर टेम्पल जो है, ये कल्याण चंद के द्वारा बनवाया गया था, अल्मोड़ा में बिनसर हिल्स के ऊपर ये मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका द्वारहाट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, 138 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द्वारका ऑफ द्वारहाट हिमालयाज। द्वारहाट हिमालयाज का इनको द्वारका भी बोला जाता है, एंड दे आर द सिंबल ऑफ द आर्ट एंड डिवोशन ऑफ कत्यूरी किंग। जो कत्यूरी राजा होते थे, उनके द्वारा ये बनवाया गया है, एंड दे बिल्ट 30 टेम्पल्स एंड 365 बाबादीस हियर एंड विच बिलोंग्स टू 11th एंड 12th सेंचुरी। जो आपके कत्यूरी राजा थे, उन्होंने ये टेम्पल्स बनवाए हैं जो कि 11वीं और 12वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है कि जो टेम्पल्स हैं द्वारहाट के, ये 11वीं 12वीं सेंचुरी के हैं। तो महापंडित राहुल संकीर्त्यायन, इनके द्वारा आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें बताई गई हैं, इनकी पुष्टि की गई हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, इन सभी द्वारहाट के मंदिरों में जो सबसे बड़ा और मोस्ट आउटस्टैंडिंग टेम्पल है, वो आपका है गुर्जा देव का टेम्पल, टेम्पल ऑफ गुर्जा देव। इस पूरे ग्रुप में जो द्वारहाट टेम्पल्स का ग्रुप है, इसमें आप कह सकते हैं लार्जेस्ट एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग टेम्पल इज़ द टेम्पल ऑफ गुर्जा देव, ठीक है। एंड पांडेश्वर टेम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काशी ऑफ नॉर्थ भी कहा जाता है, जो पांडेश्वर टेम्पल है, एंड इट इज़ सिचुएटेड 5 किलोमीटर साउथ ऑफ विभंदेश्वर टेम्पल। विभंदेश्वर द्वारहाट जो है, वहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण में आपका पांडेश्वर टेम्पल मौजूद है, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज काशी ऑफ नॉर्थ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप कह सकते हैं स्यालदे बिखौटी का मेला भी आयोजित किया जाता है इक्वेटोरियल सोलेस्टिस के दिन, ठीक है। तो स्यालदे बिखौटी का मेला भी आयोजित होता है आपका पांडेश्वर टेम्पल में, जो कि काशी ऑफ नॉर्थ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। उसके बाद फ्रेंड सोमेश्वर टेम्पल है, एंड इट इज़ बिलीव टू बी बिल्ट बाय किंग सोमचंद्र। सोमचंद्र के द्वारा टेम्पल बनवाया गया था, ऐसा माना जाता है, एंड विच इज़ लोकेटेड ऑन दी अल्मोड़ा कौसानी रोड। इसके बाद जगेश्वर टेम्पल ग्रुप है, जो कि आप कह सकते हैं जत गंगा के बैंक पर सिचुएटेड है। ये 5वां धाम भी कहा जाता है, जो जगेश्वर टेम्पल ग्रुप है। यहाँ पर टोटल 124 स्मॉल एंड बिग टेम्पल्स मौजूद हैं। कतरमल सन टेम्पल है आपका, उत्तराखंड स्टाइल में बना हुआ है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय किंग कतरमल। कतरमल के द्वारा ही ये बनाया गया था, कतरमल टेम्पल उत्तराखंड स्टाइल में बना हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, द्वारहाट टेम्पल ग्रुप इज नोन एज द्वारका ऑफ हिमालयज, विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। द टेम्पल ऑफ केदारनाथ एंड बद्री भगवान इन कुमाराऊ इज सिचुएटेड एट द्वारहाट अल्मोड़ा। तो जो आपका केदारनाथ और बद्री भगवान का मंदिर है, ठीक है, वो आपका द्वारहाट अल्मोड़ा में ही सिचुएटेड है। उसके बाद रानी खेत, विच इज़ नथिंग बट द सिटी ऑफ टूरिस्ट, इज़ लोकेटेड ऑन द भूलादेव माउंटेन। भूलादेव माउंटेन पे लोकेटेड है आपका रानी खेत। इसको सिटी ऑफ टूरिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सैलानियों के बहुत ज़्यादा मात्रा में आगमन के कारण और बारंबारता के कारण इसे सिटी ऑफ टूरिस्ट भी कहा जाता है। अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। टेम्पल ऑफ तारीखेत गांधी कोटी एंड गुभू देवता इज़ लोकेटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम रानीखेत। रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर आप कह सकते हैं ताड़ी खेत गांधी कुटी और गुभू देवता का टेम्पल लोकेटेड है। द टेम्पल ऑफ हुकारा देवी इज़ लोकेटेड इन रानीखेत इटसेल्फ। हुकारा देवी का जो मंदिर है, ये आपका रानीखेत में ही मौजूद है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, चिताई टेम्पल है। इट इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा, एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू गोलू देवता। जो आपका चिताई टेम्पल है, ये गोलू देवता को डेडिकेटेड टेम्पल है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो चिताई टेम्पल है, इसको वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और पूछा जा सकता है कि चिताई टेम्पल है, विच इज़ लोकेटेड 12 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा, एंड दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू गोलू देवता। और आप कह सकते हैं कि जो प्लेस है, इसको वहाँ के लोकल पीपल्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट माना जाता है।
उसके बाद आपका गन्नाथ टेम्पल है, ये आपका भगवान शिव को डेडिकेटेड एक टेम्पल है। और इसकी खासियत ये है कि प्राकृतिक जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर ये टेम्पल बनाया गया है। 47 किलोमीटर है अल्मोड़ा से, उधम सिंह नगर के पास में पड़ता है, ठीक है। और इसमें एक आप कह सकते हैं पेकुलरिटी ये भी है कि जो नेचुरल केव्स हैं आपके, जो आप कह सकते हैं प्राकृतिक गुफाएं हैं, उसमें जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है उस शिवलिंग के ऊपर ऑटोमेटिकली पानी वहाँ से रिसता रहता है। मतलब शिवलिंग के ऊपर विदाउट एनी सोर्स ऑफ वाटर पानी हमेशा गिरता रहता है। तो ये एक खास बात भी है गन्नाथ के टेम्पल की। उसके बाद फ्रेंड जोगेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ जत गंगा एट अ डिस्टेंस 35 किलोमीटर फ्रॉम अल्मोड़ा टाउन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल ग्रुप इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वेयर देयर वर 150 टेम्पल्स अर्लियर। ध्यान रखिएगा, जो आपके जोगेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स थे, ये उत्तराखंड राज्य में आप कह सकते हैं सबसे बड़ा ग्रुप था टेम्पल्स का। 35 किलोमीटर है अल्मोड़ा से। यहाँ पर टोटल पहले 150 टेम्पल थे, लेकिन अगर करंट सिचुएशन की आप बात करेंगे, एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 25 टेम्पल्स इन गुड कंडीशन। दिस टेम्पल्स वर बिल्ट बाय कत्यूरी किंग शलिवाहन देव के द्वारा बनाया गया है। कत्यूरी राजा थे ये, 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। इनसाइड इट्स मेन टेम्पल देयर इज एन आइडल ऑफ किंग दीपचंद्र एक राजा थे, उनका आइडल भी है। जो ये टेम्पल ग्रुप है इसका जो मेन टेम्पल है उसके अंदर ही आइडल है दीपचंद का। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जैसे आपका नंदा देवी टेम्पल हो गया, अल्मोड़ा में स्थित है। रामशिला टेम्पल हो गया, 1518 में रूपचंद के द्वारा बनवाया गया था, ये भी आपका अल्मोड़ा सिटी में ही मौजूद है। अष्टा महल फोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है उसी में टेम्पल बनाया गया है। दूनागिरी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, माता वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ पर लोकेटेड है एंड विच इज़ 14 किलोमीटर फ्रॉम द्वारहाट। और 1183 ईस्वी में आप कह सकते हैं माता वैष्णो देवी का टेम्पल बनवाया गया था। उसके बाद नैनीताल के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस हैं फ्रेंड्स। नैनीताल को सरोवर नगरी या सिटी ऑफ लेक्स के भी नाम से जाना जाता है। नैनीताल जो है इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स ऑन 3 साइड्स, जैसे कि टिफिन टॉप हो गया, चाइना पीक हो गया, लादिया कंता हो गया, हादी घाटी हो गया, शेर का दंडा, ये आप कह सकते हैं चारों तरफ से हिल हैं जिनसे ये घिरा हुआ है नैनीताल। नैना देवी टेम्पल इज सिचुएटेड नियर मालीटाल on the bank of Naini Lake. The ancient Naina Devi temple was built by मोतीराम शाह in the year 1880। 1880 में मोतीराम शाह के द्वारा नैना देवी मंदिर बनाया गया था एंड इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द लैंडस्लाइड के कारण ये तबाह हो गया था मंदिर। 1882 में आप कह सकते हैं द बरीड आइडल वॉज रिमूव्ड एंड री एस्टेब्लिश्ड ईयर। 1882 में इसको दोबारा से री एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। ज़मीन के अंदर जो आइडल था उसको खोद के निकाला गया और उसको दोबारा से रीस्टेब्लिश किया गया नैना देवी टेम्पल को। उसके बाद फ्रेंड्स काठ गोदाम है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन इन द कुमायूं रीजन एंड इज़ कंसिडर्ड द गेटवे ऑफ कुमायूं भी कहा जाता है काठ गोदाम को। दही कला विच इज़ लोकेटेड इन नैनीताल इज सेड टू बी द गेटवे ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दही कला को आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का गेटवे कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मुलवी है नैनीताल में, इस फेमस एज हिल फ्रूट मार्केट। नैनीताल का फेमस हिल फ्रूट मार्केट है आपका मुलवी। नैनीताल से एसोसिएटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे गर्जिया देवी टेम्पल है फ्रेंड्स, रानी मार्ग पे लोकेटेड है ये। रामनगर है, ये आपका 1850 में ब्रिटिश कमिश्नर रैमजी के द्वारा बनाया गया था। और गोराखल है, ये नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर गोलू देवता का टेम्पल भी मौजूद है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जो कि टेहरी गढ़वाल से एसोसिएटेड है, टूरिस्ट प्लेसेस की। तो टेहरी टाउन जो है ये आपका भागीरथी और भिलंगाना रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर मौजूद है और ऐसा बोला जाता है कि अब जो आपका टेहरी डैम लेक है वहाँ पर ये सिटी सबमर्ज्ड है। तो ओल्ड टेहरी जो है यमुनोत्री गंगोत्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेस्टिंग प्लेस ऑन द वे ऑफ केदारनाथ एंड हाडा। उसके बाद फ्रेंड्स सुरकंदा देवी टेम्पल है, इट इज़ सिचुएटेड ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम धनलौती इन जौनपुर एरिया। उसके बाद आपका चंद्र बदनी सिद्धपीठ है, चंद्र बदनी सिद्धपीठ इज सिचुएटेड 8 किलोमीटर ऑन द फुट हिल फ्रॉम कांडिखल एंड विच इज़ ऑन काशी बाग मोटर रोड। यहाँ पर फ्रेंड्स नेचुरल श्री यंत्रा भी इंस्टॉल किया गया है। नाग टिब्बा टेम्पल है, इट इज़ सिचुएटेड एट द हाइट ऑफ 3048 मीटर्स। द रूट विच इज़ ऑल्सो फेमस ट्रैक, जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए भी ये फेमस है। इसके बाद जो देवप्रयाग है, इट इज सिचुएटेड ऑन द ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर। अब भागीरथी को मदर इन लॉ बुलाया जाता है और अलकनंदा को डॉटर इन लॉ बुलाया जाता है, ये पौराणिक कथाओं पर बेस्ड है। रघुनाथ
आप कह सकते हैं जो राम टेम्पल, इट इज़ अ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल लोकेटेड इन देवप्रयाग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद फ्रेंड्स, द प्लेस ऑफ टेहरी किंग इज सिचुएटेड इन द डेंस फॉरेस्ट नियर नरेंद्र नगर कॉल्ड आनंद स्पा। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद फ्रेंड्स, यहीं पर एक केव मौजूद है जिसे विश्वनाथ केव बोला जाता है। इट इज़ लोकेटेड इन द हिंदो बेल्ट ऑफ टेहरी एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द पिनेंस प्लेस ऑफ गुरु आदि शंकराचार्य एंड गुरु वशिष्ठ। गुरु आदि शंकराचार्य और गुरु वशिष्ठ का बोला जाता है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत भारी तपस्या की थी, जहाँ पर विश्वनाथ केव बने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर टेम्पल जो है ये आपका गंगोली हाट के नज़दीक है। जो ये भी एक आप कह सकते हैं केव टेम्पल है, जहाँ पर सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल इत्यादि मौजूद हैं इस केव के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे एंशियंट और बहुत पुराने स्कल्पचर्स इस केव से प्राप्त हुए हैं। मेनली आप कह सकते हैं 4 रॉक सिंबल यहाँ से मिलते हैं जो 4 एरास को दर्शाते हैं। ठीक है, 4 रॉक्स एज अ सिंबल ऑफ 4 एरास। यहाँ पर बहुत सारे गेट हैं, कुछ महत्वपूर्ण गेटों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे नरसिम्हा गेट, शेषनाग गेट, रानी दरबार, धर्मा गेट और मोक्ष दरबार। तो they are the main gates and it is believed that 33 core deities resides here. Here there is a shivling at a depth of 120 meters from the ground and it is also wonderful place here, the पाताल गंगा रिवर। पाताल गंगा रिवर भी यहाँ पर बहती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगला है हमारा रामेश्वर, 35 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़, ईस्ट रामगंगा बोली इज अ फेमस शिवा टेम्पल एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरयू रिवर। सरयू रिवर नदी के कॉन्फ्लुएंस पर ये एक भोलेनाथ को डेडिकेटेड टेम्पल है रामेश्वर, जहाँ पर हर साल आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं मकर संक्रांति के दिन। और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे शीलमगढ़ फोर्ट हो गया। ये गोरखा के द्वारा बनवाया गया था और ब्रिटिश के द्वारा इसे रेड फोर्ट बोला गया था, लाल किला। तो शीलमगढ़ फोर्ट जो है गोरखास के द्वारा बनवाया गया यहीं पर। चंदक टेम्पल, इट इज़ सिचुएटेड नियर दिस सिटी। उसके बाद मुंशियारी है जो कि मेन टूरिस्ट प्लेस है यहाँ का, इसे गेटवे ऑफ जौहर भी बोला जाता है। नारायण आश्रम है, इट इज़ लोकेटेड इन धारचूला तहसील। महाकाली टेम्पल इज लोकेटेड इन गंगोली हार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एंड हियर इज शक्तिपीठ इस्टेब्लिश्ड बाय शंकराचार्य। तो महाकाली टेम्पल है जो कि गंगोली हाट में लोकेटेड है, यहीं पर मौजूद है। शक्तिपीठ भी इस्टेब्लिश किया गया है शंकराचार्य के द्वारा एक। ठीक है, नारायण आश्रम भी धारचूला तहसील का यहीं पर लोकेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें फ्रेंड्स। शक्तिपीठ ऑफ महिषासुर मर्दिनी सिचुएटेड इन द हथकलिंका टेम्पल इन गंगोली हाट विच इज़ फेमस फॉर इट्स मिस्ट्रीज। तो गंगोली हाट में आप कह सकते हैं हथकालिंका टेम्पल है और यहीं पर शक्तिपीठ महिषासुर मर्दिनी का इस्टेब्लिश किया गया है। हियर पाताल भुवनेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इनसाइड द केव ऑफ गंगोली हाट। गंगोली हाट की गुफाओं में पाताल भुवनेश्वर केव भी मौजूद है। और आप कह सकते हैं कि इसके कुछ इंट्रेंसेज इंपॉर्टेंट फेमस गेट्स हैं, जैसे नरसिम्हा गेट, शेषनाग रानी और मुज द्वार गेट। उसके बाद फ्रेंड्स, शिवा रामेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरयू रिवर विच इज़ 35 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर सरयू के कॉन्फ्लुएंस पर आप कह सकते हैं शिव रामेश्वर टेम्पल मौजूद है। ओम पर्वत है, तिब्बत बॉर्डर में मौजूद है, आप कह सकते हैं नॉर्थ ऑफ पिथौरागढ़। इसके बाद फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एज फॉर एज पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट इज़ कंसर्न। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से भी होकर के जाती है। तो आप कह सकते हैं दिस यात्रा इज़ ऑपरेटेड बाय कुमायूं मंडल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और रूट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रूट को एक बार आप ध्यान से देख लें। न्यू दिल्ली टू उत्तर प्रदेश, फ्रॉम उधम सिंह नगर टू नैनीताल टू अल्मोड़ा टू डोडीहाट एंड विच इज़ एंट्री पॉइंट इन पिथौरागढ़, फ्रॉम धारचूला टू तबाधत टू सिरखा गालागरे, फ्रॉम गंजी टू बैली इट रीजेस कैलाश मानसरोवर, चाइना फ्रॉम कालापानी। तो ये रूट लिखा हुआ है, इस रूट को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि जो नैनीताल टू अल्मोड़ा टू डोडीहाट है, तो डोडीहाट इज़ नथिंग बट एंट्री पॉइंट इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, राइट। उसके बाद फ्रेंड्स, अस्कोट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हियर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मस्क डियर। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मस्क डियर एंड दिस प्लेस वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ कतियूरी डायनेस्टी किंग्स। जो कतियूरी डायनेस्टी के राजा हैं उनका ये कैपिटल राजधानी भी रही है।
पिथौरागढ़ से 56 किलोमीटर की दूरी पर आपका अस्कोट है और दिस प्लेस वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ कत्यूरी किंग। उसके बाद है आपका धारचूला। इट इज़ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 96 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़ ऑन द बैंक ऑफ काली रिवर। काली नदी के बैंक पर आप कह सकते हैं 96 किलोमीटर की दूरी है पिथौरागढ़ से धारचूला की। एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है। उसके बाद है आपका चिपला केदार। इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड of 15,000 feet and has the same importance as Haridwar for the people of Munsiari and Dharchula. People here visit Chipla Kedar in the form of caste to worship Kedarnath. तो केदारनाथ की वर्शिप की जाती है यहाँ पर भी, और इसकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल हरिद्वार की ही तरह है फॉर द पीपल ऑफ मुंसियारी एंड धारचूला, और बहुत ऊंचाई पर ये आपका मौजूद है चिपला केदार, एंड विच इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15,000 फीट। उसके बाद आपका बेरीनाग है फ्रेंड्स। इट इज़ अ वेरी फेमस प्लेस फॉर टी प्लांटेशन एंड इट इज़ सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। और आप कह सकते हैं कि यहीं बेरीनाग जो है, यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल भी है जिसको गरुड़ा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, एंड विच इज़ एट 6 किलोमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम बेरीनाग। तो बेरीनाग से 6 किलोमीटर दूर आपका गरुड़ा फॉल्स हैं, जो कि एक बहुत ही डिसेंट आप कह सकते हैं पिक्चर्स बनाते हैं, तो टूरिस्ट के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव प्लेस भी है। उसके बाद है आपका चाकोड़ी। दिस प्लेस इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 112 किलोमीटर फ्रॉम द पिथौरागढ़ एंड 43 किलोमीटर फ्रॉम द बागेश्वर। पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर दूर है आपका चाकोड़ी, और जो बागेश्वर है वहाँ से 43 किलोमीटर दूर है। एमंग द फिलोसफिकल प्लेसेस हियर मस्क डियर फार्म इन कोटमनिया एंड हिम दर्शन कुटीर इन धर्माधर आर द मेन वंस। इसके यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसमें आपका जो मस्क डियर फार्म है ये आपका है कोटमनिया में, ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। कहाँ पर? चाकोड़ी में। और हिम दर्शन कुटीर जो है ये आपका है धर्माधर में। ये आपके कह सकते हैं मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स हैं। सोर रीजन जो है इट इज़ फुल ऑफ टी गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स। उसके बाद फ्रेंड्स अगला साइट है हमारा इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है जयंती मंदिर, जिसको ध्वज टेम्पल भी कहा जाता है, एंड विच इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम पिथौरागढ़ एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन डीडी हाट रोड। डीडी हाट रोड पे 18 किलोमीटर है पिथौरागढ़ से। एक प्लेस है तो तनुला, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर जब हम चढ़ाई करते हैं तो पहुँचते हैं जयंती मंदिर पर। और जयंती मंदिर या ध्वज टेम्पल के 200 फीट नीचे कुछ केव टेम्पल्स हैं, जिसमें एक केव टेम्पल है आपका लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का, जो कि काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका है तालेश्वर। तालेश्वर इज़ अ होली प्लेस इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम झूला घाट। कालीगंगा और कटी पानीगढ़ जो रिवर है उनके कॉन्फ्लुएंस पर आप कह सकते हैं झूला घाट पे ये तालेश्वर मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस है ये। अपार्ट फ्रॉम कुमायूं, आप कह सकते हैं कुमायूं के अलावा नेपाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं और एक स्पेशल आप कह सकते हैं ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जिसको चूड़ाकर्मा या फिर जनेऊ संस्कार बोला जाता है, तो उसके लिए काफ़ी फेमस है आपका तालेश्वर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला है हमारा असुर चूल्हा टेम्पल। असुरी पूजा इज़ परफॉर्म्ड इन मैनी विलेजेस ऑफ सोर घाटी के बहुत सारे गांव में असुरी पूजा परफॉर्म की जाती है, एंड दिस टेम्पल्स आर ऑन द हिल्स ऑफ जखपंत एंड मड विलेज नियर पिथौरागढ़। देवल सामेत टेम्पल है। पीपल ऑफ 22 विलेजेस अराउंड पिथौरागढ़ सिटी एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ चैत taking out a dola of Baba along with the force and doing special worship in the temple. It is called चैतोली। चैतोली की स्पेशल वर्शिप होता है, बाबा का डोला लेकर के लोग वहाँ जाते हैं और ये वर्शिप करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भगवान शिव की ही पूजा से रिलेटेड पूजा होती है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको भी आइए लिस्टिंग उनकी भी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो था वो आपका टेहरी डिस्ट्रिक्ट से काट करके अलग बनाया गया था 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया टेहरी से ही, जिसको उत्तरकाशी के नाम से जाना गया, एंड इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे गंगोत्री हो गया विच इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट 255 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ऋषिकेश एंड 99 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। तो उत्तरकाशी जो जिला है उसे 99 किलोमीटर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको गंगोत्री दिखाई देगा। ये एक टेम्पल है एंड इट इज़ बिल्ट बाय गोरखा जनरल अमर सिंह थापा।
इन 18th सेंचुरी अबाउट टू 50 ईयर्स एगो। तो मतलब 250 साल पहले गोरखा जनरल अमर सिंह थापा के द्वारा ये जो गंगोत्री टेम्पल है बनाया गया था, एंड इट वाज अगेन रिनोवेटेड बाय राजा माधो सिंह ऑफ जयपुर इन 1935। और गंगोत्री टेम्पल को ही राजा माधो सिंह ने 1935 में रिनोवेट भी कराया था। कुछ इंपॉर्टेंट कुंड है जैसे सूर्य कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया, पंतगना हो गया, भैरवी झाप हो गया। दे आर लोकेटेड इन द अदर नियरेस्ट प्लेसेस ऑफ गंगोत्री। नाउ हियर इज अ शिवलिंग सबमर्ज्ड इन अ वाटर। केदार गंगा रिवर हैज़ बीन फाउंड इन भागीरथी इन गंगोत्री, ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद फ्रेंड्स गंगोत्री से ही करीब में आप देखेंगे ग्लेशियर है हमारा गोमुख ग्लेशियर, एंड विच इज़ द ओरिजिन ऑफ भागीरथी रिवर, एंड आफ्टर देवप्रयाग दिस रिवर ओनली नोन एज गंगा रिवर। दिस प्लेस इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री। साउथ ईस्ट गंगोत्री जो आपका टेम्पल है वहाँ से आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर तक जाएंगे तो आपको गोमुख ग्लेशियर मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज पीक्स रक्तावन, सुंदरवन, नंदनवन, गोमुख एंड गंगोत्री ग्लेशियर कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम तपोवन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट प्लेस है ग्लेशियर है आपका यमुनोत्री, एंड दिस होली प्लेस इज सिचुएटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जस्ट वेस्ट ऑफ गंगोत्री एंड 131 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी, लोकेटेड इन नॉर्थ। यमुनोत्री टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1919 बाय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह। गढ़वाल नरेश थे आपके प्रताप शाह, उनके द्वारा 1919 में यमुनोत्री टेम्पल बनाया गया था, एंड इट इज़ रीबिल्ट बाय महारानी गुलेरिया ऑफ जयपुर इन 19th सेंचुरी। जयपुर की महारानी थी गुलेरिया, इनके द्वारा इसको रिनोवेट कराया गया था 19वीं शताब्दी में। सोर्स ऑफ यमुना आप कह सकते हैं, जो गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है ये आपका सोर्स है यमुना रिवर का, और जो गंगोत्री है वो आपका सोर्स है गंगा रिवर का। गंगोत्री में गोमुख नामक जो जगह है। यमुना के सोर्स की बात करें तो आप कह सकते हैं यमुनोत्री टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका बंदर पूंछ मौजूद है। तो बंदर पूंछ जो है इट इज़ अ कलेक्टिव नेम ऑफ 3 पीक्स। 3 पीक्स कौन से हैं? श्रीकंठ, बंदर पूंछ और यमुनोत्री कंठ। इन तीनों को मिला करके कलेक्टिवली बंदर पूंछ कहा जाता है, और एंशंट टाइम में प्राचीन समय में इसे ही कालिंदी पर्वत के नाम से जाना जाता था, इन तीनों को सामूहिक रूप से। और यही आपका यमुना रिवर का सोर्स है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला है विश्वनाथ टेम्पल। इट इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 मीटर्स फ्रॉम उत्तरकाशी। टेम्पल को रिनोवेट कराया गया था 1857 में बाय महारानी खानेती, वाइफ ऑफ गढ़वाल किंग सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह कौन है? तो ये वही हैं जिन्होंने ब्रिटिश को आमंत्रित किया था गोरखास को काउंटर करने के लिए गढ़वाल रीजन में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स गंगानी हॉट वाटर है। इट इज़ द सोर्स ऑफ हॉट सल्फ्यूरिक वाटर ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ भागीरथी आफ्टर वॉकिंग अबाउट 26 किलोमीटर फ्रॉम मानेरी टू गंगोत्री रोड। यहाँ पर टूरिस्ट बात लेते हैं और कुछ एनर्जी उनको फील होती है। हर्षिल जो है दिस इज़ द आप कह सकते हैं दिस इज रूरल खेड़ा लोकेटेड 73 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी ऑन द उत्तरकाशी टू गंगोत्री रोड। इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड डिलीशियस एप्पल्स। तो एक अपने खास आप कह सकते हैं स्वादिष्ट सेबों और नेचुरल ब्यूटी प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसके कारण ये एक हमेशा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना रहता है। उसके बाद है आपका हनुमान चट्टी विच इज सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर फ्रॉम यमुनोत्री, एंड फ्रॉम हियर द ट्रेकिंग रूट ऑफ डोडी ताल स्टार्ट्स। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द टूरिज्म ऑफ उत्तराखंड, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स टोटल 14 इको टूरिज्म प्लेसेस हैं आपके यहाँ पर। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो धारा एंड अम्बेर इको पार्क मसूरी देहरादून में लोकेटेड है। देहरादून जू एंड हर्बल गार्डन देहरादून में लोकेटेड है। जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू आपका नैनीताल में है। हिमालयन बॉटेनिकल गार्डन आपका नैनीताल में है। कॉर्बेट प्रताप ये आपका रामनगर नैनीताल में है। भारती राव रामनगर नैनीताल में है। कॉर्बेट म्यूजियम आपका काला ढूंगी नैनीताल में है। संजय वन हल्द्वानी नैनीताल में है। सिमतोला इको पार्क आपका अल्मोड़ा में है। धनौल्टी इको पार्क अल्मोड़ा में है। मुंशियारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क आपका पिथौरागढ़ में है। उसके बाद फ्रेंड्स 84 कुटिया आपका ऋषिकेश पौड़ी में है। लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून में है। कौड़िया इको पार्क टेहरी में है। तो ये आपके 14 इको टूरिज्म प्लेसेस हैं उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे आपका द्रोणा सागर और हरिपुरा बौर रिजर्वायर जो है इट इज़ डेवलप्ड इन उधम सिंह नगर ऑन वाटर स्पोर्ट्स एंड होलीडे थीम। होलीडे थीम पर आपका द्रोणा सागर और हरिपुरा बौर रिजर्वायर बनाया गया है। उसी तरह अगर टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर के थीम पर आपका पति देवी धुरा डेवलप किया गया है चंपावत में। हिमालयन फिलॉसफी
और टी टूरिज्म के थीम पर गरुण वैली डेवलप की गई है बागेश्वर में। उसी तरह नेचर एंड ग्रीन टूरिज्म के थीम पर आपका मोस्ट माइंस डेवलप किया गया है पिथौरागढ़ में, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन वर्ड फैक्चुअल फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा सकते हैं। गैरसैंण भरारी सैन, इसको डेवलप किया गया है चामोली में ऑन द थीम ऑफ कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन। उसी तरह कुछ प्लेसेस हैं जहाँ, जैसे आदि गुरु ने जहाँ पर तपस्या की, नरसिम्हा टेम्पल और वासुदेव टेम्पल, ये आपके लोकेटेड है जोशीमठ में। टेम्पल ऑफ अंजनी हु इज़ नथिंग बट द मदर ऑफ हनुमान जी, तो और हनुमान जी का टेम्पल और अंजनी जी का टेम्पल, दोनों लोगों का टेम्पल आपका औली में मौजूद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है वंशी नारायण टेम्पल, ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था। इसका दिन पूरे साल में एक ही दिन खोला जाता है, इसका गेट जो होता है साल में एक दिन खुलता है, वो है रक्षाबंधन का दिन, और ये आपका है उग्रम घाटी चामोली में, ध्यान रखिएगा, वंशी नारायण टेम्पल, ठीक है। इसका गेट पूरे साल में केवल रक्षाबंधन के दिन खुलता है, और ये आपका उग्रम घाटी चामोली में है। उसी तरह अगर नंदा देवी टेम्पल की बात करें, राजराजेश्वरी, इट इज़ लोकेटेड इन कुरुद चामोली। पूर्णागिरी पीठ, इसको इस्टेब्लिश किया गया था जोशीमठ में बाय आदि गुरु शंकराचार्य। तो पूर्णागिरी का जो टेम्पल है अन्नपूर्णा पीक पर, ध्यान रखिएगा, ये जोशीमठ में इस्टेब्लिश किया गया था आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा। उसके बाद कुछ माउंटेन्स हैं और एक जैसे सिमिलर नेम्स हैं, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है ये देख लीजिए, जैसे जय विजय, ये दोनों आप कह सकते हैं 2 माउंटेन पीक हैं, एंड दे आर लोकेटेड इन पांडुकेश्वर चामोली। उसी तरह नर नारायण जो माउंटेन है ये लोकेटेड हैं दोनों बद्रीनाथ में, चामोली में। उसके बाद शंभू और निशंभू, ये दोनों लोकेटेड हैं आप कह सकते हैं नीलकंठ पौड़ी में। तो मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है, जय विजय ये आपके लोकेटेड है पांडुकेश्वर चामोली, नर नारायण ये आपके लोकेटेड है बद्रीनाथ चामोली, और शंभू निशंभू ये लोकेटेड है आपके नीलकंठ पौड़ी में। उसके बाद द्रोणागिरी, जिसको ब्रह्मगिरी भी कहा जाता है, एंड इट इज़ फेमस फॉर लक्ष्मण बूटी, ये आपका माउंटेन है जो कि अल्मोड़ा में लोकेटेड है। इसके बाद फ्रेंड्स बद्री विशाल टेम्पल है, ये आपका कोनिकल स्टाइल में बना हुआ है। केदारनाथ टेम्पल कत्यूरी स्टाइल में बना हुआ है। कालशिला और पृथशिला काली मठ, और आप कह सकते हैं नारद शिला, ये आपके रुद्रप्रयाग में लोकेटेड है। भगीरथ शिला आपका गंगोत्री में लोकेटेड है। जो 4 तपोवन है ये आपके उत्तराखंड में है, उसमें पहला तपोवन आपका ऋषिकेश के पास है, दूसरा तपोवन बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तीसरा तपोवन जो है वो आपका गोमुख के निकट है, और जो चौथा तपोवन है ये आपका धारचूला पिथौरागढ़ के निकट है, ठीक है। ये आपके 4 तपोवन हो गए उत्तराखंड राज्य के। उसके बाद फ्रेंड्स कोटेश्वर महादेव केव जो हैं दे आर लोकेटेड नियर रुद्रप्रयाग। भीमा, पांडव, मतंग और श्रृंगी केव जो हैं ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं, ठीक है। ये गुफाएं हैं, बेसिकली केव्स हैं। उसके बाद आपका विश्वनाथ वशिष्ठ, जिसको हिंदव पत्ती भी कहा जाता है, शंकर हनुमान, ये सारे केव्स आपके टेहरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं। चंदोमती माता टेम्पल, ये आपका चंदोमती माता टेम्पल हो गया या नगनी देवी टेम्पल हो गया, दे आर लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपके फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे चामू और चौमू, दे आर द टेम्पल्स लोकेटेड एट पंचेश्वर। उसके बाद आपका जलना अल्मोड़ा इज़ फेमस फॉर इट्स डाइवर्स फ्रूट प्लांटेशन। जो जलना अल्मोड़ा है ये आपका फ्रूट प्लांटेशंस के लिए बेसिकली काफ़ी फेमस है। चौबतिया जो है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको कंट्री ऑफ ऑर्चर्ड्स या लैंड ऑफ ऑर्चर्ड्स के नाम से जाना जाता है, जो चौबतिया है। सोमेश्वर महादेव का जो टेम्पल है ये आपका किंग सोमचंद्र के द्वारा बनाया गया था। जो लंदन फोर्ट है ये आपका पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखिएगा। फेमस लंदन फोर्ट जो है उत्तराखंड का, ये आपका पिथौरागढ़ में है। राम की पौड़ी, इट इज़ लोकेटेड इन रामेश्वर पिथौरागढ़। और जो आपका हर की पौड़ी है हरिद्वार में, इट इज़ बिल्ट बाय किंग विक्रमादित्य, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स चंडी देवी टेम्पल जो है ये आपका नील पर्वत पर सिचुएटेड है हरिद्वार में। मनसा देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन हरिद्वार ऑन बिलवा पर्वत। द 180 फीट हाई भारत माता टेम्पल जो है इट इज़ लोकेटेड इन हरिद्वार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भारत माता टेम्पल है 180 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है हरिद्वार में।
हज़रत अलाउद्दीन अहमद सबीर की दरगाह जो है ये आपकी रुड़की में मौजूद है, कलियार में। उसके बाद फ्रेंड फेमस रोबस केव्स जो हैं ये आपके गुच्च चुपानी देहरादून में लोकेटेड हैं। उत्तराखंड का जो हाईएस्ट टेम्पल है, ध्यान रखिएगा, वो आपका तुंगनाथ टेम्पल है रुद्रप्रयाग में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हरियाली देवी टेम्पल, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। फेमस रघुनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड इन देवप्रयाग टेहरी। सुरकुंडा देवी टेम्पल ऑन सुरकूट पर्वत इज़ लोकेटेड एट कुदुक्खल टेहरी। तो कुदुक्खल टेहरी में आपका सुरकुंडा देवी का टेम्पल है, देवप्रयाग में रघुनाथ टेम्पल है, और जो आपका हरियाली देवी टेम्पल है ये आपका रुद्रप्रयाग में मौजूद है। कुंजापुरी देवी टेम्पल जो है ये आपका नरेंद्र नगर टेहरी में मौजूद है। फेमस कमलेश्वर टेम्पल जो है इट इज़ लोकेटेड इन पौरी। कालिका माता टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लोकेटेड इन बीरखल पौरी। एंड ज्वाला देवी टेम्पल और ज्वालपा देवी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन सतपुली पौड़ी। तो पौड़ी में मौजूद ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इसके अलावा पौड़ी में और भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे खीरसू, it is located in Pauri, which is famous tourist place. Butterfly Park in Uttarakhand has been developed at लच्छीवाला पार्क देहरादून। ध्यान रखिएगा, लच्छीवाला पार्क देहरादून में बटरफ्लाई पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड नियर रामनगर नैनीताल, इट इज़ लोकेटेड नियर रामनगर इन नैनीताल। कतरमल सन टेम्पल, इट वॉज डेवलप्ड इन अल्मोड़ा ऑन द थीम ऑफ सेंटर ऑफ नवग्रह सर्किट। Mukteshwar was developed in Nainital on the theme of Himalayan philosophy. Satpuri and Khairasan lakes were developed in Pauri on the themes of boating and picnic spot. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको किन थीम्स पर डेवलप किया गया है टूरिस्ट प्लेसेस को, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कतरमल सन टेम्पल है, ये आपका अल्मोड़ा में डेवलप किया गया है नवग्रह सर्किट के थीम पर, सेंटर फॉर द नवग्रह सर्किट। मुक्तेश्वर को डेवलप किया गया नैनीताल में ऑन द थीम ऑफ हिमालयन फिलॉसफी। सतपुली और खैरासैन जो लेक्स हैं दे वर डेवलप्ड इन द पौरी ऑन द थीम्स ऑफ बोटिंग एंड पिकनिक स्पॉट। उसी तरह लखमंडल को डेवलप किया गया देहरादून में आर्कियोलॉजी एंड महाभारत सर्किट के थीम पर। 22 शक्तिपीठ्स वर डेवलप्ड इन हरिद्वार ऑन द थीम्स ऑफ 52 शक्तिपीठ्स ऑफ गॉडेसेस। जो 52 शक्तिपीठ हैं उनके ही थीम पर आप कह सकते हैं 22 शक्तिपीठ हरिद्वार में डेवलप किए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मोरी, हरकी-दून एंड जखोल दे वर डेवलप्ड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड ऑन द थीम ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैकिंग। टेहरी लेक को डेवलप किया गया है टेहरी में ऑन द थीम ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। और चैरबाटिया वॉज डेवलप्ड इन रुद्रप्रयाग ऑन द थीम ऑफ नेचर एंड ग्रीन टूरिज्म। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट पीक जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की है वो आपकी नैना पीक है नैनीताल में। भुवाली नैनीताल इज़ फेमस फॉर हिल फ्रूट मार्केट, ध्यान रखिएगा। जो आपकी भुवाली नैनीताल है इट इज़ फेमस फॉर इट इज़ फेमस एज हिल फ्रूट मार्केट इन नैनीताल। गुलाब वैली ये आपकी काठगोदाम नैनीताल में मौजूद है। दहीकला ये आपका कैसा, इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ कॉर्बेट, ध्यान रखिएगा। जो दही कला है नैनीताल में इसे गेटवे ऑफ कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। कसर देवी टेम्पल आपका अल्मोड़ा में मौजूद है। फेमस टूरिस्ट प्लेस कॉल्ड ब्राइड एंड कॉर्नर इज़ इन अल्मोड़ा। ब्राइड एंड कॉर्नर जो है ये भी आपका अल्मोड़ा में है, टूरिस्ट प्लेस है। कतरमल सन टेम्पल जो कि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, इट इज़ लोकेटेड इन अल्मोड़ा। एंड भद्रकाली शक्तिपीठ जो है ये आपका बागेश्वर में लोकेटेड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, उनके लोकेशंस थे टूरिस्ट प्लेसेस के। अब फ्रेंड्स उत्तराखंड की ट्राइब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। सबसे पहला हमारा जौनसरी ट्राइब। तो उत्तराखंड राज्य में ये आप कह सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी गढ़वाल रीजन में मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। पूरे उत्तराखंड में जौनसरी जो है ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, लेकिन अगर गढ़वाल रीजन की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी मानी जाती है। इथनिकली दे बिलोंग टू द इंडो आर्यन फैमिली and which are known for their distinctive costumes, traditions, socio-culture values and a strong economy. Their main habitat is the Bhavar region of the northwestern part of Lesser Himalayas. Chakrata, Kalsi, Tuni, Lakhmandal, etc. areas of the Dehradun, Jaunpur area of Tehri and Nikana area of Uttarkashi comes under this area. जो आपका
भंवर रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न लेसर हिमालय का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उसमें ये वाले एरियाज आते हैं। चक्राता, कालसी, टूनी, लखमंडल देहरादून के। जौनपुर एरिया आपका टेहरी का आ जाएगा और पर्ग निकाना एरिया आ जाएगा उत्तरकाशी का। उसके बाद फ्रेंड द कालसी, चक्राता एंड टूनी तहसील ऑफ देहरादून आर कॉल्ड जौनसर बाबर रीजन एंड बारपति मैरिज वॉज प्रेवलेंट अमंग द जौनसरी ट्राइब अर्लियर। तो पहले इनमें बारपति मैरिज प्रेवलेंट हुआ करती थी। उसके बाद फ्रेंड जौनसरी स्पीसीज हैव मिक्सड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मंगोल एंड डोमोन स्पीसीज। मंगोल जो ट्राइब्स थे और जो डोमोन ट्राइब्स थे उनका मिला जुला आपका रूप कह सकते हैं जौनसरी ट्राइब है। दिवाली जो है इनका स्पेशल फेस्टिवल होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एज फार एज जौनसरी ट्राइब इज कंसर्न, तो उसको देख लेते हैं। जैसे वेयर इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ जौनसरी ट्राइब फाउंड इन उत्तराखंड, तो हम कह सकते हैं जौनसर बावर रीजन, बवार रीजन या बाबर रीजन में कई बार लिखा रहता है, ऑफ देहरादून। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज फाउंड इन जौनसरी, तो ज्वाइंट फैमिली पैट्रियार्कल इन नेचर। तो ज्वाइंट फैमिली होती थी विच इज़ पैट्रियार्कल इन नेचर, मतलब जो फैमिली का हेडमैन होता था वो एक मेल या एक पुरुष होता था। इन द अर्लियर जौनसरी पीपल द कमिटी यूज्ड टू रिप्लेस द विलेज पंचायत इज खुमरी कमेटी, ध्यान रखिएगा। एंड व्हाट वाज द हेड ऑफ खुमरी, तो खुमरी के आप कह सकते हैं हेड को ग्राम स्याना कहा जाता था, ठीक है। खुमरी जो होता था एक कमेटी होती थी जौनसरी पीपल की विच इज़ यूज टू रिप्लेस द विलेज पंचायत, मतलब खुमरी से हम लोगों ने विलेज पंचायत को आप कह सकते हैं जौनसरी पीपल ने रिप्लेस किया है, और खुमरी का जो हेड था वो आपका ग्राम स्याना होता था। जौनसरी ट्राइब किस रिलीजन से बिलोंग करती है, तो ये आपकी हिंदुइज्म से बिलोंग करती है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जौनसरी देवा स्थल हैं, जैसे आपके हनोल हो गए, दायना, बिसोई, लखवार, टगरी, लक्षयार, लखमंडल, मंदरथ, सहारन और गबेला, ये आपके जौनसरी देवा स्थल है। उसी तरह कुछ जौनसरी डाइटी जिनकी पूजा वो ये लोग करते थे, उसमें जो सबसे मेन चीफ डाइटी हैं वो आपकी हैं महासव, और इनको इन डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। पांडवास, पवासी एंड भद्राज, ये इनकी मेन जौनसरी डाइटीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पहले बता दिया जो मेन डाइटी हैं जौनसरी ट्राइब की वो आपके कौन है, महासु। महासु रिप्रेजेंट करते हैं महाशिवा को, ध्यान रखिएगा। जौनसरी कंसिडर्ड हिमसेल्फ प्रोजनी ऑफ पांडवास। अब जो मेन टेम्पल है जौनसरी ट्राइब का, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो महासु हैं, जो मेन डाइटी हैं, महाशिवा हैं, ही रिसाइड्स विद हिज 4 ब्रेव ब्रदर्स एंड मदर देवलादी, वो जगह है आपका हनौल टेम्पल है, तमसा बीच पर यह मौजूद है। उसी तरह जो दशहरा है उसको जौनसरी लोग पांडवा कहते हैं, और जो विजयदशमी का दिन है उसको वो लोग पन्याता के नाम से जानते हैं या पन्याता कहते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जौनसरी फेस्टिवल्स हैं, जैसे आपके बीसू जिसको वैशाखी आप कह सकते हैं, पंचाई जिसको दशहरा कह सकते हैं, दियाई जिसको दीपावली कह सकते हैं, माघ, नुनाई, जगाड़ा, गोगा, तो ये आप कह सकते हैं जौनसरी के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नाम हैं। उसी तरह एक दीपावली के 1 महीने बाद जो फेस्टिवल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं उसे बगवाल उत्सव कहा जाता है। और आपके जो मेन डाइटी हैं इनके महासो डाइटी या महाशिवा, इनके ऊपर एक फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं जिसे जगाड़ा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भादों के महीने में ये फेस्टिवल ये सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जौनसरी सेलिब्रेट्स बैसाखी फेस्टिवल फॉर 4 days इन अप्रैल एंड विच इज़ कॉल्ड इन लोकल लैंग्वेज बिशु, ध्यान रखिएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया जो बिशु है फेस्टिवल है जो कि बैसाखी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह नुरनाई फेस्टिवल है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय शीप रियरिंग जौनसारीज, मानसून के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जौनसरी डांसेज हैं जो ये लोग डांस या सॉन्ग गाने गाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हरूल, ध्यान रखिएगा हरूल। फिर आपका रासों, घुमसू, झेला, छुड्डा, देही, गुंचा, जंगबाजी, सराई, हांदिया, तांदी, मरोज, नैनता, ठुमकिया, बरादी, गंदिया, रासो, झेला, पांडववाला, पौनाई, रेनारत और आंदे कांडे, तो ये इनके डांसेस हैं, ध्यान रखिएगा जौनसरी ट्राइब के, ठीक है। इनमें से कोई भी आप पूछा सकता है, इसलिए सारे यहाँ पर इंक्लूड किए जा चुके कर दिए गए हैं। अब जौनसरी रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे आपका हनोल हो गया, लखमंडल हो गया, चक्राता, मुंडाली, कोटी, कालसी, सहिया, देवान, मंधात, कनासर, नागठाट, लखवार और भैरतगढ़, तो
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस हैं जो बिलोंग करते हैं जौनसरी रीजन से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स केसारी चंद्र जौनसरी, ये आज़ाद हिंद फौज के एक सोल्जर थे। 3 मई को इनकी शहादत हुई थी, तो इसी दिन एक मेला मनाया जाता है चौली थाट में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो केसारी चंद्र थे वो जौनसरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। उसके बाद जौनसरी ट्राइब के वो लोग जो खासास कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो ब्राह्मण या राजपूत होते थे। हरिजन्स ऑफ जौनसरी केम अंडर द खासास कैटेगरी, तो उसमें आपके डोम, कोलता, कोली और कोबलर आते थे। जौनसरी ऑनर्ड विद द फादर ऑफ जौनसर, तो किस जौनसरी को फादर ऑफ जौनसर की उपाधि दी गई है, तो वो आपके हैं भाव सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा, भाव सिंह चौहान जो हैं ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जौनसार। उसके बाद फर्स्ट सोशल वर्कर ऑफ द जौनसार, तो आप कह सकते हैं केदार सिंह वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सोशल वर्कर ऑफ जौनसार। उसके बाद फ्रेंड्स वीर केसारी चंद्र जौनसरी remained in the Azad Hind Fauj and he was hanged on 3rd of May 1945. A fair is held on sacrifice day 3rd मई, अभी हम लोगों ने बात की थोड़ी देर पहले, चोली थाट देहरादून में। यहाँ पर एक मेला मनाया जाता है जिस दिन इनका सेक्रीफाइस या जिस दिन इन्होंने बलिदान दिया था। पंडित शिवराम, ये आप कह सकते हैं फर्स्ट पोएट हैं जौनसर के, हुज फेमस कंपोजिशन इज वीर केसारी। वीर केसारी या वीर केसरी जो है ये आप कह सकते हैं फेमस कंपोजिशन है पंडित शिवराम का, जो कि फर्स्ट जौनसर पोएट थे। उसके बाद फ्रेंड्स द मॉडर्न पोएट्स ऑफ जौनसर रीजन आर, तो आपके रतन सिंह जौनसारी ये आपके मॉडर्न पोएट में कंसीडर किए जाते हैं। जौनसरी इज़ द फादर ऑफ म्यूजिक, तो मतलब किस जौनसर को फादर ऑफ म्यूजिक बोला जाता है, तो नंदलाल भारती, ठीक है। जौनसर रत्ना से भी इन्हें सम्मानित किया गया, नंदलाल भारती, इनको कहा जाता था जौनसर रत्ना। कंसीडर द फादर ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन जौनसर, तो जौनसरों में पॉलिटिकल अवेयरनेस या राजनीतिक आप कह सकते हैं जो अवेयरनेस है इसको बढ़ावा दिया था गुलाब सिंह ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गुलाब सिंह वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन जौनसर रीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जौनसर ट्राइब से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं थारू ट्राइब्स की। तो सबसे पहले रीजन को देख लेते हैं कहाँ पर ये निवास करते हैं। तो खटीमा, किक्षा, नानक मत्ता और सितारगंज, ये मेन एरिया है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर थारू ट्राइब निवास करते हैं। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ उत्तराखंड। आप कह सकते हैं कि इसी के बाद जौनसरी है सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, लेकिन जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी उत्तराखंड राज्य की वो आपकी थारू ट्राइब है। और कुमायूं रीजन की भी लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद उत्तराखंड के अलावा इट लिव्स इन द तराई एंड भाबर रीजन ऑफ लखीमपुर, गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश, चंपारण, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द बिहार, एंड बेंची इन द ईस्ट ऑफ नेपाल टू महाकाली रिवर इन द वेस्ट। तो ये उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के कुछ रीजन्स में भी निवास करते हैं, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात कर ली। अर्लियर देयर वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ बदला मैरिज, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सिस्टर्स, बट नाउ 3 तिथि एंड अदर कस्टम्स आर प्रेवलेंट। पहले इस ट्राइब की अगर बात करें थारू ट्राइब की, तो यहाँ पर बदला मैरिज प्रैक्टिस की जाती थी, जहाँ पर एक्सचेंज होता था सिस्टर्स का, लेकिन अब यहाँ पर 3 तिथि कस्टम को फॉलो किया जाता है। द मैरिज बीइंग सेटल्ड बाय बोथ द पार्टीज इज कॉल्ड पक्की पोठी, ठीक है। द इकोनॉमी ऑफ थारू ट्राइब इज बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग। थारू ट्राइब परफॉर्म खिचड़ी डांस ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के ओकेजन पे लोग खिचड़ी डांस करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज द मेजोरिटी ऑफ द टोटल थारू पॉपुलेशन ऑफ द उत्तराखंड रिसाइड, तो हम कह सकते हैं उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन बनता है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एंड कुमायूं रीजन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो आपकी थारू ट्राइब हो जाएगी। टू विच डायनेस्टी द थारूज आर जनरली कंसिडर्ड, किरात डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद व्हाट आर द थारू पीपल सोशली डिवाइडेड इनटू, तो दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी ट्राइब्स एंड और वी कैन से दैट कुरिस, तो बहुत सारे ट्राइब्स और कुरिस में डिवाइड होते हैं। फ्रॉम विच स्पीसीज डू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थारू रिजेंबल्स, तो मंगोल ट्राइब से ये बहुत ज़्यादा फिजिकल अपीयरेंस इनका रिजेंबल करता है। विच ट्राइब स्पीक अवधी, मिक्सड पहाड़ी, नेपाली एंड भवारी लैंग्वेजेस, तो थारू पीपल जो हैं वो ये लैंग्वेजेस बोलते हैं। एंड व्हाट इज़ थारू सेल्फ मेड लिकर कॉल्ड, तो थारू लोगों के द्वारा एक स्पेशल मदिरा बनाई जाती है जिसको जाद बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द इंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ मैरिज इन थारू कॉल्ड, तो इंगेजमेंट सेरेमनी जो होती है थारू में वो उसे अपना पराया बोला जाता है,
ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशन उसे अपना पराया बोलते हैं। थारू फॉलो विच रिलीजन, तो ये भी हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, लाइक अभी जो हम लोगों ने जौनसा ट्राइब के बारे में पढ़ा। उसके बाद इनके भी कुछ डाइटीज़ हैं, गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनको देख लेते हैं। तो पच्छावन, खड़गाभूत, काली, नागराई, भूमिया और भूमसेन, कोरोदेव, राकात, कालुआ, ये कह सकते हैं कुछ थारू पीपल्स के गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। उसके बाद भूतिया ट्राइब है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला हमारा। तो भूतिया ट्राइब जो है दे आर कंसिडर्ड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ किरात डायनेस्टी एंड दे आर सेमी नोमैडिक ट्राइब। ये खुद को खास राजपूत कहते हैं। इन्हें डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नामों से जाना जाता है, जैसे लद्दाख कश्मीर में भूता नाम से, हिमाचल प्रदेश किन्नौर में आप कह सकते हैं भूत नाम से, जबकि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर भूतिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके कुछ सब कास्ट हैं, मतलब कुछ और भी नाम है, जैसे मारचा, तोलचा, जोहारी, सीखा, डारमिया, चौदासी, व्यासी, जत, जेथारा एंड छापरा। अभी आगे इसकी बहुत अच्छे से लिस्टिंग की गई है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स बेसिकली पिथौरागढ़, चामोली, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। जोहर और चौदास जो हैं दे लिव इन द वैलीज एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज और महा हिमालयाज। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो लास्ट भूतांत्रिक ट्राइब्स हैं वो उनके विलेजेस कौन कौन से हैं, तो उत्तरकाशी में आप कह सकते हैं अंगार, जदंग और नीलंग, ये विलेजेस हैं, लास्ट विलेजेस हैं भूतिया ट्राइब्स के उत्तरकाशी में। पाना, मलारी, नीति एंड तोला, ये आप कह सकते हैं चामोली में लास्ट विलेजेस हैं, गांव के नाम है उनके। दुंग, मीलम, तिड़ंग, मारनोली, जोलिंग एंड कोंगकुती, ये आप कह सकते हैं पिथौरागढ़ में लास्ट विलेजेस हैं भूतांत्रिक ट्राइब्स के। भूतिया ट्राइब्स जो हैं दे आर द मोस्ट पॉपुलर ट्राइब्स इन द महा हिमालय रीजन। उसके बाद फ्रेंड्स दे आर सेमी नोमैडिक ट्राइब, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, चामोली और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मेनली निवास करते हैं उत्तराखंड में। इनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है। इनको कुछ इंपॉर्टेंट सब कास्ट में भी डिवाइड किया गया है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात की है, तो ये सारे सब कास्ट हैं, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद फ्रेंड जो जोहार के भूतिया हैं जो पिथौरागढ़ में रहते हैं उनको शौका भी कहा जाता है। धारचूला के जो भूतिया ट्राइब्स हैं पिथौरागढ़ में उन्हें रंगपास कहा बोला जाता है, वाइल भूतियाज ऑफ नीति माना चामोली आर कॉल्ड रंगपास। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर चामोली में जो भूतिया ट्राइब हैं दे आर कॉल्ड मारचा एंड टोलचा, भूतियाज ऑफ उत्तरकाशी आर कॉल्ड जद, वाइल भूतियाज ऑफ पिथौरागढ़ आर कॉल्ड दारमियन, चौदासी, व्यासी और जोहारी। इनके कुछ इंपॉर्टेंट डाइटीज़ भी हैं, मतलब देवी देवता हैं इनके, जैसे भूमियाल, ग्वाला, बगरगछिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत, ये कुछ इंपॉर्टेंट डाइटीज़ हैं भूतिया टाइप्स के। और कुछ इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग्स भी हैं, जैसे तुवेरा, बाजू, तिमली, ये इंपॉर्टेंट भूतिया फोक सॉन्ग्स हैं। विंटर रेजिडेंस ऑफ भूतिया पीपल आर कॉल्ड गुंडा और मुंसा, वाइल समर रेजिडेंस इज कॉल्ड मैट, ध्यान रखिएगा। भूतिया इकॉनमी जो है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे विच ट्राइब्स आर बुद्धिस्ट, तो हम कह सकते हैं जद भूतिया जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। एंड व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ जद पीपल, तो इनकी लैंग्वेज थी रूम्बा, ध्यान रखिएगा। हाउ मैनी डायलेक्ट्स ऑफ द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस फैमिली ऑफ भूतिया हिमालयन स्पीक, तो टोटल 6 डायलेक्ट ये लोग बोलते हैं। व्हाट स्पीसीज आर भूतियाज, तो तिब्बतियन एंड मंगोलियन मिक्सड, जो तिब्बतियन ट्राइब्स हैं जो मंगोलियन ट्राइब्स हैं उनका मिक्सड स्पीसीज आप कह सकते हैं भूतिया ट्राइब्स हैं। व्हाट डांस डू भूतिया ट्राइब्स परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, तो पौड़ा डांस ये लोग परफॉर्म करते हैं। एंड व्हाट डू भूतियाज कॉल देयर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को ये स्वारा बोलते हैं। एंड द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ भूतियाज आर हुड़के, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला ट्राइब हमारे पास बुक्सा ट्राइब। इसके बाद फ्रेंड्स अगली ट्राइब है हमारे पास बुक्सा ट्राइब एंड विच इज़ रिसाइड इन उधम सिंह नगर, इन बाजपुर, गदरपुर एंड काशीपुर। उसके बाद अगर नैनीताल की बात करें तो रामगढ़ में निवास करते हैं, पौड़ी गढ़वाल में दुगाड़ा में, विकास नगर, डोईवाला एंड साहसपुर डेवलपमेंटल ब्लॉक्स ऑफ देहरादून। तो ये बेसिकली रीजन है आपका तराई भंवर रीजन उत्तराखंड का। तो मेन बुक्सा ट्राइब यहीं पर निवास करते हैं। देयर नंबर इज़ मोर एट प्लेसेज लाइक बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर एक्सेट्रा ऑफ उधम सिंह नगर। उसके बाद फ्रेंड्स जो इकॉनमी है बुक्सा ट्राइब की, इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हैंडीक्राफ्ट।
and it is believed that Buksa were the first settled in Banbasa, Champawat in 16th century. Buksa dominated area in Nainital and Udham Singh Nagar is called Buksad. तो ध्यान रखिएगा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जो एरिया बुक्सा ट्राइब ने डोमिनेट किया है उसे बुक्साद भी कहा जाता है. बुक्सा इज कॉल्ड इन देहरादून, मतलब देहरादून में बुक्सा लोगों को मेहार बुक्सा बोला जाता है. बिगेस्ट गॉडेस ऑफ द बुक्सा ट्राइब इज चौमुदा देवी, काशीपुर में. एंड वेयर डिड द बुक्साज फर्स्ट लिव, तो बुक्सा सबसे पहले बनबासा में, चंपावत में बसे थे. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था 16th सेंचुरी में. लैंग्वेज बुक्सा ट्राइब की क्या है, तो भवारी, कुमायन एंड रचभाइसी, कुमायन और भवारी, ये लैंग्वेज है बेसिकली बुक्सा ट्राइब की. अब फ्रेंड्स, बुक्सा ट्राइब पर कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे चैती, नौबी, होगन, धलाया, गोत्रे, मुरियू, होली, दीपावली एंड नवरात्रि. ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ फेयर है आपका चैती का, बुक्सा पीपल के लिए. इन बुक्सा विलेजेस देयर आर वीरादारी पंचायत, मुंसिफ, दरोगा एंड सिपाही फॉर जस्टिस एंड लॉ एंड ऑर्डर. यदुवंशी, पनवार, रजवंशी, परतजव, तुनवर जो हैं ये 5 गोत्र हैं या 5 सबकास्ट हैं बुक्सा के. ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए जो 5 गोत्र हैं, यदुवंशी, पनवार, राजवंशी, परातजव और तुनवर. इसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट ट्राइब है हमारे पास वो है राजी ट्राइब. तो ट्रेडिशन ऑफ सैलियंट एक्सचेंज वॉज प्रिवेलेंट अमंग द राजी ट्राइब. एंड राजी ट्राइब्स को डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है. टाइटल्स आप कह सकते हैं बनरौत और किंग ऑफ जंगल एक्सेट्रा. पॉपुलेशन जो है राजी ट्राइब की उत्तराखंड स्टेट में सबसे कम है. मोस्टली राजी ट्राइब्स लिव्स इन पिथौरागढ़. राजी ट्राइब आपकी पिथौरागढ़ में मिलती हैं. राजी ट्राइब्स आप कह सकते हैं दे आर स्किल्ड इन वुड क्राफ्ट्स. बगनाथ इनके मेन डाइटी हैं. एंड मलयनाथ, गणनाथ, साम, मल्लिकार्जुन, छूरमल, नंदा देवी, ये कुछ और इम्पॉर्टेंट डाइटीज़ हैं राजी ट्राइब्स की, जिनमें मेन जो आप कह सकते हैं डाइटी हैं वो आपके बगनाथ हैं. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स संक्रांति ऑफ गोरा, अथावली, कराका एंड मकरा, ये कुछ मेजर फेस्टिवल्स हैं राजी ट्राइब के. राजी अपने रेजिडेंस को रौतुड़ा कहकर के बुलाते हैं, मतलब उनका जो रेजिडेंस है वो रौतुड़ा नाम से जाना जाता है. और राजी मोस्टली लिव्स इन हट, बेसिकली ये झोपड़ियों में रहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारे लेक्चर ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन.